तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सब जीवों के कल्याण का साधन है। यहाँ भगवान के समूह शरण के बाहर श्रावक भी हैं और श्रमण भी हैं, महाव्रती भी हैं, अनुव्रती भी और अव्रती भी हैं। लेकिन इनमें अगर भेद किया जाए तो कुछ अनगारी हैं, कुछ अगारी हैं। अगारी का मतलब होता है जो घर में रहते हैं और अनगारी का मतलब होता है जो घर में नहीं रहते। बात ध्यान रखना, घोंसले कबूतर बनाते हैं, शेर कभी गुफा नहीं बनाते, उनको बनी बनाई मिलती है। देखो विषय की गंभीरता पर आना, आज अपन चर्चा करेंगे कि कौन सा घर धन्य है। आप लोग सब घर में रहते हैं ना, आप सबका घर धन्य है कि नहीं? हर्षोरा जी, आप घर में रहते हैं, अभी तो नया बन रहा है आपका घर धन्य है कि नहीं? कहीं आप गलत फहमी में तो नहीं है? माँ इस बात को आज समझ लीजिए। नीतिकारों ने 10 कारण बताए हैं, अगर ये 10 कारण जिस घर में हैं वही घर धन्य है, अन्यथा धन्य नहीं है। घर बनाना बड़ी बात नहीं है, घर को धन्य करना बड़ी बात है। आज अपन प्रथम 2 मुख्य कारण समझते हैं। सबसे पहला कारण है, जिस घर में प्रभु की आराधना हो वो घर धन्य है, और जिस घर में साधुओं का आवागमन हो वो घर धन्य है। कठिन है, घर बनाना तो सरल है, घर को धन्य बनाना बड़ा कठिन है। जिस घर में प्रभु की आराधना होती है वो घर धन्य है, और जहां लड़ाई झगड़े, विकथाओं की चर्चा, सिर्फ विषय और अभिलाषा की बात होती हो, धन संग्रह ऐश्वर्य की प्राप्ति की बात होती हो, वो घर धन्य नहीं है, अधन्य है। जहां सुबह से उठकर यही चर्चा होती है मंदिर जाना है, मंदिर चलना है, और जहां ये चर्चा होती है हमें तो नहीं जाना, सोए दो, समझ लेना तुम्हारा घर धन्य नहीं है। माँ उस घर को धन्य बनाने वाले आप हो। बच्चों को मंदिर जाने के संस्कार आप दोगे, और गुरुओं को बुलाना है तो चौकल लगाने के संस्कार भी आप ही रख पाओगे। हर किसी के भाग्य की बात नहीं है। मेरा चातुर्मास कुछ वर्ष पूर्व एक नगर में था, ये मंदिर और मंदिर से तीसरा मकान लगा हुआ। बेटा बहुत आता था, बोले माँ सबके यहाँ हार हो गए, अपने यहाँ चौका क्यों नहीं लगा? जब बात बढ़ी, पति ने कहा चलो अपन भी चौका लगा लेते हैं। पत्नी कहती वो नहीं हो पाएगा, मेरे से इतनी जल्दी 7 बजे नहीं उठा जाएगा, अपन कहीं और चल के दे लेंगे, सामने वाले क्या दे लेंगे। मैं समझ गया कि घर तो है लेकिन घर अभी धन्य नहीं है। मां घर को धन्य बनाओ, घर को धन्य बनाओ। जहां प्रभु की आराधना हो, जहां प्रभु की आराधना होती है वहां कभी विपत्तियां नहीं आती, आती भी हैं तो छोटे में होकर निकल जाती है। यहां बहुत सारे पुरुष वर्ग बैठे जिनको भरत चक्रवर्ती जैसा वैभव चाहिए। नहीं चाहिए? चाहिए। 96 बजे रानियां चाहिए। सुन रही है तुम्हारी पटरानियां, ध्यान से सुनो। भरत चक्रवर्ती जैसा वैभव चाहिए, और चक्रवर्ती जैसे काम नहीं करोगे तो भरत चक्रवर्ती जैसे बन भी नहीं पाओगे। भरत चक्रवर्ती ने अपने सारे बंधन ढीले कर लिए थे। विचारणीय विषय देखो आप, भरत चक्रवर्ती बड़ा था कि भगवान ऋषभदेव? बोलो, ऋषभदेव तीर्थंकर थे, बड़े थे। तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को 1000 वर्ष लग गए केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। 1000 वर्ष। लेकिन भरत चक्रवर्ती को एक अंतर मुहूर्त, क्या ऋषभदेव के दोनों पुत्र
मैं तो बोलूँ धन्य ऐसे ही पुत्र हो और ऐसे ही महाराज बनो कि किसी के जाना नहीं पड़े, दीक्षा ली और जब तक केवल ज्ञान नहीं हो गया साधना में लगे रहे, किसी के अंजलि फैला के आहार लेने नहीं गए। लेकिन 1000 वर्ष और 1 वर्ष में इतना अंतर क्यों? एक अंतर मुहूर्त और 1000 वर्ष में इतना अंतर, इतना कैसे? भरत चक्रवर्ती ने अपने घर को धन्य किया था, अपनी आत्मा को गृहस्थिक अवस्था में ही धन्य किया था। अनुव्रती थे, अव्रती नहीं थे। मनीष भाई, अव्रती नहीं थे भरत चक्रवर्ती, अनुव्रती थे। और ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने प्रभु की आराधना ना की हो और मुनियों को आहार दान ना दिया। कोई ऐसा दिन नहीं गया। लेकिन अब आज के चक्रवर्ती हैं, मंदिर आना नहीं, आहार देना नहीं, पटरानियों को घूमने से फुर्सत नहीं। ये आपका बूंदी तो फिर भी सेफ है, इंदौर की तो मैं बड़ी विडंबना बताऊं। बच्चे को छोड़ा बस में और मां चली गई जिम। बताओ आप, अब मां जिम गई है, पूजा अभिषेक कब करेगी? भगवान की पूजन कब करेगी? चौका कब लगाएगी? और जिम से आएगी, थक जाएगी, उसकी घर में मेड खाना बना के खिला देगी। ये जिंदगी नहीं है, पाश्चात्य सभ्यता है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। यहां गुरु नानक कॉलोनी में कितने घर हैं? मैं जो कहूं एक एक शब्द ध्यान से सुनना। हमारे यहां गुरु नानक कॉलोनी में जैन घर कितने हैं? आसपास 50-100 के बीच में। मंदिर में कितने लोग अभिषेक करने आते हैं? कितने? अब आप सोच लेना भैया, वो घर नहीं है, अभी वो मिट्टी के ढेले हैं। हर घर में 1 या 2 तो पुरुष हैं ही, तो कम से कम मंदिर में 50 से 100 लोग तो अभिषेक में दिखना ही चाहिए। अब कोई ताली नहीं बजाएगा क्योंकि अब अपनी धुलाई हो रही है। हाँ, मेरा तो ये मान, देखो बुरा नहीं मानना, आपने बुलाया है, हम किसी की धोने नहीं आए, लेकिन धोएंगे नहीं तो साफ कैसे होगा? मेरा तो ये मानना है कि जो पूजन अभिषेक नहीं करते हो उनको व्यवस्थाएं भी नहीं मिलना चाहिए। जो समाज में जो भी जितने भी व्यवस्थापक हैं, सबसे पहले व्यक्ति आप होना चाहिए अभिषेक। कोई मुख्य कार्यक्रम हो बात की बात है, लेकिन प्रतिदिन पूजन अभिषेक में तो कम से कम कमेटी को तो आना ही चाहिए। एक जगह भैया धीरज भाई, मैंने पूछा आपकी कमेटी में कितने लोग हैं? बोले हमारे 151 लोग हैं। कितने? अच्छा, मैंने कहा मंदिर कितने आते हैं? बोले वो 8-9 लोग तो आ ही जाते हैं, मतलब पूरे दिन भर दर्शन करने में। मैंने कहा भैया आपने कमेटी बनाई है कि भीड़ बढ़ाई है? समझे, अपन आदर्श है ना। अगर यहां मैं बैठ करके स्टेज पर फोन चलाऊं तो आपको कैसा लगेगा बताओ? बोले गुरुदेव आप तो आदर्श हो। अब यहां से हम कमरे में गए हो, कोई सामायिक नहीं, बस दिन भर बातें बातें, तो आप क्या बोलोगे? महाराज जी आप हमारे संस्कृति के लिए आदर्श हो, मार्गदर्शक हो। भैया मेरा आपसे भी कहना है, हम समाज के मार्गदर्शक हैं, आप लोग भी मार्गदर्शक ही हो। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक हो कि नहीं? बिना प्रभु आराधना के कुछ नहीं होगा, ना घर धन्य होगा, ना तुम्हारी आत्मा धन्य होगी। इसीलिए वेदी प्रतिष्ठा रखी गई है। आप प्रभु की आराधना करो, घर को भी धन्य करो, आत्मा को भी धन्य करो। भैया जितने लोगों को टोपी पहनाई गई है, आप लोग पात्र बने हो, सामान्य बात नहीं है। अगर अभी आयु बंद हो गया, निश्चित मानना स्वर्ग के देव ही बनोगे। भाई पगड़ी पहनाई है। और देखो अगर किसी को नहीं बनना हो तो मना कर देना, भैया आप स्वधर्मेंद्र और हम बैठ के मंत्र पढ़ेंगे, हो जाएगा विधान, कोई विकल्प नहीं। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, आनंद के साथ विधान करना कर्मों की निर्जला का साधन है। कोई कपड़े का व्यापारी है कहाँ? मनीष सोने चांदी का व्यापारी भी है कोई? सुनो अभी सीजन का टाइम आए, फिर देखो 7 बजे दुकान ओपन,
सीजन का टाइम जब आए व्यक्ति सब छोड़ देता है। क्यों? अरे भैया अभी सीजन चल रहा है, बाद में बात करेंगे, रिश्तेदार के जाना है, माए के जाना, तुम चले जाओ, अभी हम तो सीजन चल रहा है। सही है भैया, ये भगवान की वेदी प्रतिष्ठा है, सीजन चल रहा है। और अभी समझ में नहीं आएगा, भरत चक्रवर्ती से पूछना, हर दिन उसने विधान किए, अनुष्ठान किए, पूजन किया, अपने कर्मों के बंधन को इतना ढीला कर लिया, इतना ढीला कर लिया, कपड़े उतार के रखे, केस लुंचन किया, अंतर्मूर्त में कड़ियां खुल गई, केवल ज्ञानी हो गए। हमारे जब दीक्षा हो रही थी तो हमने धोती में कटान नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? हमें जल्दी थी उतारने की। तो जैसे साड़ी नहीं पहनते औरतें, ऐसी खोस ली हमने। गुरुदेव ने कहा कि वस्त्र, अगर वैराग है तो वस्त्र किस बात के, तो यूं हाथ लगाया, धोती दुपट्टा सब बाहर, क्योंकि हमको जल्दी थी। अगर आपको भी जल्दी है मोक्ष जाने की, भगवान के अनुष्ठान में सम्मिलित हो जाना, प्रभु की आराधना कर लेना, आपका ही सौभाग्य है बैठोगे तो, और नहीं बैठोगे तो आपका ही दुर्भाग्य। देखो अध्यक्ष जी, मैं अच्छी बात बताता हूं आपको। पंचम काल का व्यक्ति है, उसके मन में क्या आता है कि यूं हाथ आगे बढ़ाऊं, थोड़ी सी मिट्टी डालूं, एक बीज डालूं, पानी डालूं, हु और आम का पेड़ उगाए, फल खा लूं। शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट। अरे भैया फल चाहिए तो मेहनत भी करना पड़ेगी, ऐसे नहीं मिलेगा फल। छुल्लक जी अभी नहीं मिलेंगे, पहले 1 घंटे बुलवाएंगे तब तुम्हें मिलेंगे। आ रहे पहले 2 फिर मिलेगा, समाज का नियम है। पहले 2 फिर लो। समझो, शॉर्टकट की ओर जाओगे तो गति बिगड़ जाएगी, शॉर्टकट की ओर जाओगे तो आप मिथ्यात्व में भागोगे। मिथ्यात्व की ओर मत भागो, मिथ्यात्व की ओर मत भागो, सम्यक प्रभु की आराधना करो। यहां अच्छा कितने लोग हैं जो मंदिर आते दर्शन करने आते? कभी कभी रोजी वाले हैं, रोज वाले हैं। अगर रोज वाले होते तो हमको मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। आप समझे, मंदिर केवल भगवान की स्थापना के लिए नहीं बने, मंदिर बनने वाले भगवानों की स्थापना के लिए बने हैं। इसलिए प्रभु आराधना, प्रभु आराधना। अभी नहीं पता, अभी नहीं पता हनी बेटा, लोगों को अभी पता नहीं है, भगवान की आराधना का फल पता नहीं है। अभी भगवान की आराधना का फल पता नहीं है। जिस दिन आराधना का फल समझ में आ जाएगा ना, कहीं के कहीं मिलेंगे। हर किसी के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है। आता कि नहीं? नहीं आता? हर दिन एक सा व्यापार चलता क्या? हर दिन एक से परिणाम चलते क्या? माँ चलते क्या? हर दिन आप एक से ही भोजन बनाते हो, हर दिन इन लोग को पसंद आता क्या? ये भावों की परिणति है, उतार चढ़ाव चलते हैं। लेकिन अगर प्रभु आराधना करते रहे, उतार चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ चढ़ाव बचेगा। हमने दिन देखे हैं, जब हम 3-4 साल के थे, आज से आपको मैं 34 साल पुरानी बात बता रहा हूं। धीरज भाई, घर में 3 वैन थी, ओमनी वैन। उस समय मतलब ओमनी वैन मतलब उस समय बजाज स्कूटर ही नहीं मिलती थी देखने। मैंने परिवार में पूछा, मैं छोटा था, मुझे अच्छे से, मैंने कहा अलग अलग कलर की क्यों है? तो मेरे चाचा कहते थे, बेटा लोगों को मालूम चलना चाहिए अपने यहाँ 3 है। दिन बदलते हैं, दिन बदलते हैं, सब दिन बदल गए। जो ओमनी वैन में थे वो साइकिल पे आ गए। लेकिन मुझे वो दृश्य आज भी याद है। प्रभु की आराधना बंद नहीं करी तो वापस फिर ओमनी वैन से कार पर आ गए। हमने 2000 विधान किए लगातार भक्तामर जी के। तो मुझे लगता है कि उसी का फल है जो महाराज बन के बैठे। अब इसका मतलब आप लोग को करने ही नहीं क्योंकि बोले महाराज बनना पड़ेगा, नहीं। प्रभु की आराधना में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। बंधन जो दारुण कर्म है वो प्रभु की आराधना से ही टूटेंगे। इसलिए अगर आपके घर में लोग पूजन अभिषेक करने जाते हैं तो ही आपका घर धन्य है, वरना आप खुद को जैन लगाते पीछे लगाए रहो, बस फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर बन जाता है पति, पत्नी बन जाती है,
डॉक्टर नहीं, बिना पढ़े लिखे। तो आपको उच्च गोत्र मिला है, जैन कुल में जन्म लेने मिला, इससे जैन बन गए हो नाम वाले, अभी काम वाले नहीं बने। प्रभु की आराधना। अच्छा, कौन है जो डेली पूजन अभिषेक करता है कोई का सभा में? जेंट्सों में कोई है अभिषेक वाला प्रतिदिन वाला? 1 2 3 4 5 6 7 10, बस बस। आप सोचो कि आपकी स्थितियां कहां जा रही हैं। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है नितिन भैया, हम सामायिक नहीं करें तो? और बढ़िया आहार के बाद एसी चालू करवा के सो जाएं, कैसा लगेगा आप लोगों को? आप बोलोगे महाराज जी आपकी चर्या अच्छी नहीं है। वाह वाह, तो आपकी भी चर्या अच्छी नहीं है, तुम हमको साधु नहीं माने तो हम तुमको श्रावक कैसे माने? आपको अच्छे साधु की दर्शन की इच्छा है, हमको भी अच्छे श्रावक को देखने की इच्छा है। जैसे भावलिंगी श्रमण होते हैं ना, ऐसे भावलिंगी श्रावक भी होते हैं। आप भी भावलिंगी श्रावक बनिए। हर सोरा जी, घर तो बन गया, अभी धन्य तब होगा जब डेली पूजा अभिषेक करोगे। प्रभु की आराधना, जिस घर में प्रभु की आराधना नहीं हो वो अभी घर नहीं, वो स्मशान घाट ही है, चिड़िया का घोंसला ही है। जिस घर में गुरुओं के आहार ना हो, गुरुओं के आहार ना हुए, वो घर तो चिड़िया का घोंसला है। बस वहां पर बच्चे जन्म ले रहे हैं और जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। भैया सीलोदय, क्या नाम है क्षेत्र का? सिलोदय कि सीलोदय? सिलोदय। भैया नगर में गुरु आए, आपकी कॉलोनी में आए और आपके आहार ना हो, फिर काहे का आनंद? फिर काहे का आनंद? फिर धन्य मत मानना अपनी पर्याय को। माँ, अगर आपने शुद्ध भोजन बनाना बंद कर दिया है तो अभी आप खुद को धन्य मत मानना। आज बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट है। बोले आज महाराज जी कुछ मिर्ची मसाला नहीं। सुनिए, जिस घर में साधु का आगमन ना होता हो वो घर नहीं है, अभी मिट्टी के ईंटें जोड़ के रख ली गई हैं। उस घर को मंदिर बनाने वाले कोई हैं तो दिगंबर मुनिराज है। अच्छा, आप लोग बताओ, जिन्होंने भी आहार दिए हो, आहार देने में आनंद आता है कि आनंद आहार लेने में? अंकुश, नसीराबाद से क्यों आ गए? ऐसे भी श्रावक के पूरे 4 महीने हर रविवार आहार देने आए। बस इंतजार है कि आप जल्दी से नसीराबाद आओ। केकड़ी से कितना है? 50। अब वहीं जाएंगे तो फिर बूंदी को कोटा वालों का क्या होगा? कोई नहीं, साधुओं का आगमन करवाओ। माँ, मुनिराज जब घर में पढ़कते हैं, उसकी विशुद्धि, उसका पुण्य शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। आप उसको शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। जब कभी पड़गान करके आहार दिया, उसका आनंद ही कुछ और है। सोचो, आप 1 मिनट के लिए पड़गान कर रहे हो और मुनिराज पड़क जाए, कितना अच्छा लगता है। और अगर आचार्य परमेष्ठी पड़क जाए तो अपने घर के बाहर खड़े हो और आकाश से चारों रिद्धिधारी मुनिराज आके पड़क जाए तो, और फिर थोड़ी देर बाद मालूम चले ओ तो तीर्थंकर मुनिराज हैं, फिर क्या विशुद्धि, क्या आनंद। आहार दान की विशुद्धि, केवल आहार दान की विशुद्धि। सोचो आप, आहार दान की महिमा देखना। मिथ्या दृष्टि आहार देता है, उसको आने वाले कई भवों तक पैसा नहीं कमाना पड़ता, उसको सब चीजें व्यवस्थाएं मिलती हैं। धन का संग्रह नहीं करना पड़ता। भोग भूमि जाएगा, वहां कल वृक्ष से मिलेगा और वहां से आके मनुष्य नहीं बनेगा, वहां से भी देव बनेगा। और अगर सम्यक दृष्टि आहार दान देता है, नियम से वैमानिक देव बनता है। तो वहां पर कमाने की भी विकल्प नहीं, वहां तो भोग भूमि में कल वृक्ष से मांगना पड़ता है, देवों में तो मांगना भी नहीं पड़ता, गले से अमृत झरा, काम हो गया। आहार दान की महिमा। एक व्यक्ति ने पूछा, हम लोग संघ में थे, बोले महाराज जी आप लोग कहते आहार दान दो, आहार दान दो, एक रोटी का गिलास अंजलि में रखने से कहां से मोक्ष मिल जाएगा? प्रश्न अच्छा था, प्रश्न अच्छा था।
मनीष तुम्हारे आहार हुए थे, हमारे आखिरी दिन हुए थे, कैसा लग रहा था? क्यों? अरे भाई तुमको तो देना ही पड़ा ना, दाल रोटी सब्जी खिलाओ, फल लाओ, देना ही पड़ा, क्यों मतलब चौका लगाने से? मैंने कहा गुरुजी मैं बताऊं? बोले हाँ। वीर सेन स्वामी ने धवला जी में एक बात लिखी है, एक बट का बीज, बट वृक्ष देखा आप लोगों ने? वट का पेड़ देखा ही देखा है? उस वट का बीज हाथ पे रख के फूको सो उड़ जाएगा, लेकिन वो अगर पर्वत के बीच में भी चला जाए तो पर्वत के 2 टुकड़े कर देता है। जो वट का बीज वृक्ष बनता है तो पर्वत के भी टुकड़े कर देता है। ये तुमने आहार दान दिया, ये बीज है, ये पाप के टुकड़े टुकड़े कर देता है, पाप के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब पर्वत हो कितनी ही बड़ा हो, बिजली गिर जाए उस पर तो पर्वत के टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही जो आहार दान दिया है वो बिजली के समान पुण्य का संग्रह देके जाता है, पाप के पर्वत के टुकड़े टुकड़े करता है। लेकिन दूसरे के यहाँ नहीं, अपने यहाँ मुफ्त का चंदन, हाँ घिस लो नंदन। अभी आप देखना बन जाएंगे, कितनी भीड़ आएगी अपन में जाकर पीछे से, हम भी देंगे हम भी देंगे, और एक दूसरे छुड़ाती मिलेंगी, बनाया कुछ है नहीं, हम भी देंगे हम भी देंगे। अरे तुमको देना है दो, लेकिन तुम्हारा है क्या उसमें? मां जब तक आपका कुछ नहीं है आपको देने का अधिकार भी नहीं है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। कम से कम चौके वाले से पूछो तो, भैया आपके चौके में आ जाए क्या? आपने तो पैर धोए नहीं, धक्का मारा नहीं, चलो भैया हटो, चौके वाला कौन? उसके बेचारे को पता ही नहीं। हमको रोज पूछना पड़ता भैया चौके वाला कौन है। क्या करो क्या करो? साधु का आपके नगर में आगमन हुआ है, पुण्य आत्मा हो, घर में हुआ है तो धन्य आत्मा हो। अच्छा 1 मिनट के लिए सोचो, आप 1 मिनट के लिए सोचो, कितने बिरले श्रावक हैं भारत में जो जैन हैं। चलो विश्व की बात करते हैं, 800 करोड़ की जनसंख्या विश्व की है, उसमें से जैन 3-4 करोड़ हैं। गवर्नमेंट के आंकड़े किसी काम के नहीं। जैन जो है वो 3-4 करोड़ हैं। अब उन 3-4 करोड़ जैनों के बीच में लगभग 1600 पिछी हैं। एवरेज लगाना आप, 800 करोड़ में 1600 पिछी, उसमें से भी 500-600 मुनिराज हैं। अब किस किस को मौका मिलेगा? जिनके यहाँ साधु भगवान आए हैं उनसे बड़ा पुण्य आत्मा कौन है? और मैंने तो एक गहरा अनुभव किया धीरज भाई, जिस दिन गुरुओं के आहार होते हैं उस दिन तो पुण्य की, धन की अपार वर्षा होती है। 2008 रक्षाबंधन का सीजन, और नितिन भाई सुबह 5 बजे दुकान खुलती थी और 2 बजे रात को बंद होती थी, 1-1:30 बजे। और गुरु जी, हमने बोला माँ से कि बहुत दिन हो गए हैं फिर से आहार कराना है। चौका लगा, गुरुदेव ने छक्का लगाया, आहार हुए। 11 बजे निकले, 12 बजे तक आहार हुए। भैया जी लोगों के भोजन कराया, पर अपन भी थक गए, अपन ने खाए। 2-2:30 बज गए दोपहर के। तो वो जो दुकान के कर्मचारी थे बोले भैया ये तो छुट्टी कर दो या दुकान खोलो, ये तो छुट्टी करो या दुकान खोलो। मैंने कहा चलो खोल दे। 3 बजे दुकान खोली। आप सबको पता होगा, औरतें आती 5, लेना 1 को है, देखती 50 चीजें हैं, लेती कुछ नहीं है। लेकिन मैंने उस दिन अनुभव किया परमेश सागर जी, 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच, क्योंकि 5:30 बजे भैया जी लोगों को लेके आना था 5 बजे। उन 2 घंटों में हमने 2 हफ्ते का व्यापार किया था। जो 4 चीज देख के 1 नहीं लेती थी, वो उनको 3, 4, 5 दिखा, वो 5 ही लेती थी। मैंने बोला